हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री का आज अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक और एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने जर्नल एंट्री का कुछ क्वेश्चंस देखा था। आज उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ये एंट्रीज वगैरह यानी कि जर्नल एंट्री आपको समझ में आने के लिए आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप क्या करेंगे, तो पीछे का कुछ लेक्चर है प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने आपको समझाया है गोल्डन रूल्स। इसके अलावा मैंने समझाया आपको पर्सन के बारे में, अकाउंट के बारे में। तो वो लेक्चर आप जरूर देखें, क्योंकि बिना गोल्डन रूल्स के ये एंट्री आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप उसको जरूर देखें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा साहब जो है उन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। कितना रुपया लगाकर? तो राजा साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है यहाँ पे कि राजा साहब ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस स्टार्ट कैसे किया? तो उन्होंने बिजनेस के अंदर में क्या लगाया, तो कैश लगाया। बिजनेस स्टार्ट करने वाला कौन? तो बिजनेस स्टार्ट करने वाला राजा साहब है। और कितना पैसा लगाया? पैसा लगाया 85,000। अब राजा साहब ने बहुत कम ही पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया है। कितने रुपए से? तो 85,000 रुपये से। अब बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस के अंदर में क्या होएगा, तो पैसा आएगा। बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस के अंदर में क्या होगा, तो पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखेंगे अगर आप ध्यान से। हर एंट्री में आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया है आपको कि हर एंट्री में आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। तो बिजनेस अलग समझ के रखना है और बिजनेसमैन को अलग मानना है। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, यानी कि दोनों को क्या समझना, दोनों का समझना आपको सेपरेट एंटिटी समझना। दोनों को क्या समझना है? सेपरेट एंटिटी समझना, यानी कि बिजनेस को अलग समझना और बिजनेसमैन को अलग समझना है। तो बिजनेस कभी भी स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा साहब ने पैसा किसको दिया? पैसा दिया बिजनेस को। तो बिजनेस में क्या होगा? तो बिजनेस के अंदर में क्या होगा? पैसा आएगा। बिजनेस के अंदर में क्या होगा? पैसा आएगा, मतलब कैश आएगा। कैश क्या होता है? तो कैश होता है एसेट्स। इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? मैं चाहूँगा तो डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से मैं आपको एक ही क्वेश्चन को लंबा करके थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो राजा साहब ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या होगा? पैसा आएगा। पैसा क्या हो जाएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब कैश। कैश क्या होता है? तो कैश होता है एसेट्स। कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। अब एसेट्स क्या होता है? मैंने बताया आपको। एसेट्स का मतलब होता है कि बिजनेस का हर वो चीज़ जिसको बेचकर आप कैश में कन्वर्ट कर पाओगे उसको बोलेंगे एसेट्स। और कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया एसेट्स। तो कैश क्या होता है? कैश होता है एसेट्स। जब ये एसेट्स होगा तब इसको किस अकाउंट में इंक्लूड करेंगे? तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे रियल अकाउंट में। किस अकाउंट में? तो रियल अकाउंट में। तब फिर यहाँ पे आपको क्या करना? तब आपको यहाँ पे लगाना रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स। रियल अकाउंट का क्या लगाना है आपको? गोल्डन रूल्स। तो रियल अकाउंट के गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या कहता है कि बिजनेस डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के अंदर में क्या हो? तो बिजनेस के अंदर में अगर पैसा क्या हो जाए? कम्स हो जाए, संपत्ति कम्स हो जाए, संपत्ति आ जाए, संपत्ति बिजनेस के अंदर में इन कर जाए, तो आप क्या करोगे? तो संपत्ति के नाम को डीआर करना है। संपत्ति के नाम को क्या करना है? तो डीआर करना है। तो इसलिए गोल्डन रूल्स का नियम क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। कम्स करो किस चीज़ को? तो जो कुछ भी बिजनेस के अंदर में आ जाए उसको कम्स करो, उसको मतलब डेबिट करो। जो कुछ भी बिजनेस में कम्स हो जाए क्या करो? उसको डेबिट करो। इसलिए नियम बना क्या? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। दूसरा नियम क्या होता है इसमें? दूसरा होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट का मतलब होता है कि बिजनेस से किसी प्रकार की कोई संपत्ति अगर चली जाए तो क्या करो? उसको चली जाए तो उसको सीआर करो। चली जाने पे क्या करो? उसको सीआर करो। तो जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस स्टार्ट होने के कारण
बिजनेस के अंदर में पैसा कम्स होगा कि गोज होगा, कैश कम्स होगा कि गोज होगा, बिजनेस के अंदर में सोचना आपको। तो बिजनेस के अंदर में पैसा कम्स होएगा, और पैसा अगर बिजनेस के अंदर में कम्स हो तो कम्स के नाम को क्या करना है, तो कम्स के नाम को डेबिट करना है। इसी वजह से बिजनेस के अंदर में पैसा क्या हो गया, पैसा कम्स हो गया, और कम्स होगा तो कम्स को क्या करना है, तो कम्स को आपको डेबिट करना है। इसी वजह से कैश का नाम क्या होगा, तो कैश का नाम डीआर होगा। कैश का नाम क्या हो गया, डीआर हो गया, मतलब डेबिट हो गया। इसके बाद क्या होगा, पैसा देने वाला कौन, पैसा देने वाला राजा साहब। तो पैसा जब राजा साहब देगा, पैसा देने वाला कौन, तो राजा साहब। राजा साहब कौन है, तो राजा साहब एक पर्सन है। राजा साहब कौन है, तो राजा साहब एक पर्सन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये कौन है, तो ये एक पर्सन है। आप क्या लिखेंगे कि ये एक पर्सन है। और जब कभी भी पर्सन हो, अगर पर्सन से रिलेटेड अगर हो, तो उसको किस में डालेंगे, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे पर्सनल अकाउंट में। वो किस में इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। तब फिर आपको क्या क्या करना है, तब आपको लगाना है पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स। तब फिर क्या करना है आपको, तब फिर लगाना है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स कहता है क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राजा साहब ने जब बिजनेस के अंदर में पैसा दिया है, तो राजा साहब क्या हो गया, तो राजा साहब हो गया आपका एक तरीके से गिवर। वो क्या हो गया, तो वो हो गया गिवर। इसीलिए ये राजा साहब ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट में जाने के बाद ये क्या हो गया, तो ये हो गया गिवर। और गिवर अगर हो गया, तो गिवर के नियम के अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल्स के नियम के अकॉर्डिंग, जो भी गिवर हो बिजनेस के अंदर में, तो उस गिवर के नाम को आप क्या करो, गिवर के नाम को आप सीआर करो, यानी कि आप क्या करो, उसको क्रेडिट करो। क्या करो, उसको क्रेडिट करो, यानी कि उसको सीआर करो। इसलिए यहाँ पे राजा साहब का नाम सीआर हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनली आंसर हम लोग को अगर लिखना हो, तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, फाइनली आंसर में लिखेंगे कैश का नाम क्या हुआ, कैश का नाम डीआर हुआ। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर। लेकिन राजा साहब चूंकि बिजनेस का कौन है, राजा साहब बिजनेस का ऑनर है। राजा साहब बिजनेस का कौन है, ऑनर है। और ऑनर का बिजनेस के अंदर में नाम के बदले में उसको स्पेशल नाम से पुकारा जाएगा। ऑनर कभी भी रहेगा तो उस ऑनर को क्या करेंगे, उस ऑनर को हम लोग इसके नाम के बदले में क्या करेंगे, एक स्पेशल नाम से पुकारेंगे। स्पेशल नाम से क्यों पुकारेंगे, क्योंकि हो सकता हो कि राजा नाम का कोई कस्टमर भी हो और राजा नाम का कोई ऑनर भी हो। तो अगर कस्टमर भी पैसा दे अगर, और ऑनर भी अगर पैसा दे, तो बाद में आप कैसे दोनों को अलग कर पाओगे कि ये पैसा ऑनर के द्वारा आया और ये पैसा कस्टमर ने दिया। इसी वजह से क्या करना पड़ता है, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए, पहचान करने के लिए, कि आपको ये पता चले कि ये वाला पैसा कस्टमर ने दिया और फिर ये वाला पैसा ऑनर ने दिया बिजनेस में। इसी वजह से ऑनर के नाम के बदले में हम लोग क्या यूज करते हैं, पैसा देने के समय कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे राजा साहब का नाम के बदले में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट। और इसने कितना पैसा लगाया था बिजनेस में, तो बिजनेस में लगाया था इन्होंने 85,000 रुपया। अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी एक्सप्लेन करने के लिए सीख रहे हैं। बाकी फिर इसको फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। मतलब जनरल में 5 कॉलम होते हैं, पहला डेट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर का कॉलम, फिर एलएफ का कॉलम, फिर डीआर अमाउंट का कॉलम, और फिर सीआर अमाउंट का कॉलम। लेकिन अभी हम लोग कॉलम में नहीं कर रहे हैं, वो बहुत आसान है। पहले आप लोग ये एक्सप्लेन करने के लिए सीखो, फिर मैं इसको फॉर्मेट भी बता दूंगा इसका। तो ये 85,000 रुपया डीआर में भी और 85,000 रुपया सीआर में भी, ये इसका फाइनली आंसर होएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा, ये पहला वाला आंसर हुआ। इसके बाद फिर क्या कह रहा है आपको यहाँ पे अगले क्वेश्चन में, गुड्स परचेज फॉर कैश। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुड्स परचेज किया आपने किस चीज में, तो गुड्स परचेज किया आपने किस चीज में, तो नगद में। गुड्स परचेज किया आपने किस चीज में, तो नगद से। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। गुड्स परचेज किया आपने नगद में। तो नगद में परचेज करेंगे तो क्या होगा, नगद में परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा और मेरे पास से क्या होगा, मेरे पास से पैसा चला जाएगा। तो इसको आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो गुड्स मान के भी एक्सप्लेन कर सकते हो,
और एक परचेज मान के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। गुड्स मान के पहले करते हैं हम लोग, क्योंकि आसान, आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। अगर हम लोग इसको गुड्स मान के अगर एक्सप्लेन करें तो आप लिखेंगे क्या, गुड्स। गुड्स बिजनेस के लिए क्या होता है, तो गुड्स बिजनेस के लिए होता है एसेट्स। गुड्स क्या हो जाएगा, गुड्स होगा एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में इसको इंक्लूड करेंगे, तो इसको इंक्लूड करेंगे रियल अकाउंट में। तब फिर लगाएंगे इसमें हम लोग रियल अकाउंट का फॉर्मूला। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला है कि गुड्स अगर कम्स हो तो डेबिट करो, यानी कि डेबिट वाट्स कम्स इन। गुड्स अगर गोज हो जाए तो क्या करो, उसको क्रेडिट करो, यानी कि क्रेडिट वाट गोज आउट। इसी वजह से ये कम्स हो रहा है, क्योंकि खरीदेंगे तो कम्स होगा कि गोज होगा, आप खुद से सोचो। अगर मैं ये पेन परचेज करूंगा तो पेन परचेज करने से क्या होगा, पेन मेरे पास में आएगा, इसलिए इसका मतलब क्या होगा, गुड्स मेरे पास क्या होगा, आएगा। तो गुड्स का नाम डी आर किया। इसी चीज़ को आप अगर चाहो अगर तो आप क्या करोगे, तो आप परचेज से भी कर सकते हो एक्सप्लेन। अगर इसको परचेज मान के अगर बनाएंगे हम लोग, तो परचेज मानना क्या होता है, परचेज करना आपके लिए होता है खर्च। खर्च होगा तो किस अकाउंट में, तो खर्च होगा तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या था आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी प्रकार का एक्सपेंसेस हो और लॉसेस हो उसको क्या करो, उसको आप लोग करो डीआर। और जितने भी प्रकार का इनकम हो और गेन हो उसको क्या करो, उसको करो सीआर। इसी वजह से परचेज करना, जब ये खर्च हुआ तो खर्च हुआ, इसका मतलब एक्सपेंसेस हो या बिजनेस के अंदर का लॉस हो, दोनों ही नाम को आप क्या करेंगे, तो डीआर करेंगे, इसलिए हमने इसको डीआर किया। तो या तो आप चाहो तो गुड्स मानकर बनाओ, या अगर चाहो तो एक्सप्लेन करने समय क्या करो, तो परचेज मान के एक्सप्लेन करो। ये भी सही स्टार्टिंग फेज में समझने के लिए, और ये भी सही, लेकिन दोनों में ज़्यादा बेहतर होता है कि आप यही मान के बनाओ। तो इसलिए यही आपको एक्सप्लेन करना है। जब कभी भी एक्सप्लेनेशन अगर कोई पूछे तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है इसको। परचेज करेंगे तो गुड्स तो आएगा मेरे पास, परचेज करने पे क्या होगा, गुड्स तो आएगा मेरे पास, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में पैसा भी जाएगा। साथ साथ में क्या होगा, तो पैसा भी जाएगा। सपोज करो कि अगर जैसे ये स्टंट मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, तो परचेज करने समय क्या हुआ, ये स्टंट मेरे पास आया और मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से पैसा गया। जब कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप परचेज करोगे तो क्या होगा, ये कोई भी चीज़ अगर आप परचेज करोगे तो परचेज करने के कारण वो सामान आएगा और पैसा जाएगा आपके पास से। ये तो सिंपल सी बात है। इसका मतलब अगला जो फॉर्मूला आप एक्सप्लेन करेंगे, आप करेंगे कैश का। अगला किसका करेंगे, तो अगला आप करेंगे कैश का। तो किसी भी एंट्री से आपको क्या करना है, बस दो ही चीज़ों का नाम पता करना है। कितने चीज़ का, तो दो चीज़ का। पहला उसके कारण का पता करना है, दूसरा उसके प्रभाव का पता करना है। तो पहला चीज़ तो पता चल गया हम लोगों को कि गुड्स मेरे पास आया, मेरे पास से क्या होगा, तो मेरे पास से यानी कि मेरे बिजनेस से क्या होगा, पैसा जाएगा। इसका मतलब कैश जाएगा। कैश होता क्या है, तो कैश होता है एसेट्स। कैश क्या होगा, तो कैश हो जाएगा एसेट्स। अब एसेट्स अगर होगा मतलब संपत्ति अगर होगा तो वो किस अकाउंट में जाएगा, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो पर्सन से संबंधित होगा उसको पर्सनल अकाउंट में, जो एसेट से संबंधित होगा वो रियल अकाउंट में, और जो लाभ हानि खर्चे नुकसान से संबंधित हो जाएगा उसको किस में, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे नॉमिनल अकाउंट में। इसीलिए कैश क्या होता है, कैश होता है एसेट्स। और एसेट्स अगर होगा तो इसको किस में हम लोग किसके अंतर्गत हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे रियल अकाउंट में। इसको हम लोग किस में करेंगे, इंक्लूड रियल अकाउंट में। तब फिर लगाना है आपको क्या, पहले आपने पहचाना, पहले आपने क्या किया, पहचाना, दो नाम खोजा क्वेश्चन से। तो पहला नाम मिल गया गुड्स का, दूसरा नाम मिला किसका, दूसरा नाम मिला आपको कैश का। अब उसके बाद फिर क्या करना है, एक्सप्लेन करना कि कैश, पहले आपको पहचानना पहचानना कि कैश होता है क्या बिजनेस के लिए। तो कैश बिजनेस के लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। अब जब हम लोग ये कंफर्म हो गए कि एसेट्स होगा, इसका मतलब ये किसमें इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, तब इसका मतलब इसका क्लासिफिकेशन जो करेंगे तो वो किस अकाउंट में जाएगा वो, या पहला क्या कि वो पर्सनल में जाएगा, या फिर वो रियल में जाएगा, या फिर वो नॉमिनल में जाएगा, आपको यही पता करना है। तो जब ये कंफर्म हो गए कि वो एसेट्स अगर है मेरे लिए, इसका मतलब वो रियल में जाएगा, इसलिए हम लोग किस में डालेंगे, उसको रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट भी जब आप कंफर्म हो जाएं, अब ये जब कंफर्म हो जाए कि ये रियल अकाउंट में जाएगा, तब क्या करेंगे, तब आप उसको उसमें लगाएंगे फॉर्मूला। किस चीज़ का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाएंगे गोल्डन रूल्स का। और गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग नियम ये कहता है कि डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो कोई चीज़ परचेज करने के कारण, कोई सामान परचेज करने के कारण, कोई संपत्ति परचेज करने के कारण, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के कारण क्या होगा, वो सामान तो आएगा लेकिन पैसा आपके पास से चला जाएगा।
आपके पास से क्या होगा, पैसा यानी कि कैश चला जाएगा अगर आप नगद में परचेज करोगे। और नियम ये कहता है कि गोज अगर कोई चीज हो जाए तो गोज के नाम को क्या करो, आप सीआर करो। इसलिए मैंने गोज के नाम को क्या किया, गोज के नाम को मैंने किया सीआर, गोज के नाम को क्या किया मैंने, सीआर किया। ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन, ये मैंने समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया आपको। लेकिन जब इसका फाइनली आंसर आपको लिखना पड़ेगा, जब आपको इसका फाइनली जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, कुछ समय तक पहले आप ऐसे करोगे, लेकिन जब कुछ समय के बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, फिर ये लगाने में मन ही मन में जब ये करने लगोगे, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे कि अच्छा किसका नाम डीआर हुआ, तो डीआर हुआ यहाँ पे गुड्स का नाम या फिर परचेज का नाम। मैंने कहा कि दोनों में गुड्स भी सही और परचेज भी सही, लेकिन दोनों में ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि आप परचेज वर्ड यूज़ करो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फाइनली इसका आंसर क्या लिखेंगे, फाइनली इसका आंसर लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डीआर। टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा कैश, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट कितना कितना है, तो अमाउंट देखिए 5,000 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000 रुपया डीआर में भी, चूंकि अकाउंटिंग हम लोग किससे कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम से। और डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि बिजनेस के अंदर में जितने भी प्रकार का एंट्री होगा, उसका जो प्रभाव जो पड़ेगा, उसका जो इफेक्ट जो पड़ेगा, वो दो जगह पड़ेगा। सेम अमाउंट से डेबिट में पड़ेगा और सेम अमाउंट से किस में पड़ेगा, तो क्रेडिट में भी पड़ेगा। इसी वजह से जितना अमाउंट डीआर में होता है उतना अमाउंट सीआर में भी होता है। तो इस तरीके से ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हुआ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड में अगर आए हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000 रुपया। अब हमने क्या किया, क्रेडिट का मतलब होता है उधार में बेचना, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, गुड्स का मतलब जिससे आप व्यापार करते हैं बिजनेस में, क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। और कितने रुपए का, तो 6,000 रुपये का। कितने रुपए का, तो 6,000 रुपये का। तो गुड्स आपने क्या किया, गुड्स आपने बेचा 6,000 रुपये का, वो भी किस में, तो नगद में या उधार में। तो क्वेश्चन में साफ कह रहा है क्रेडिट में, और क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। अब आप सोचो, इस पर गौर फिक्र करो। जब इसको आप सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, अब कभी भी अगर मैंने किसी कस्टमर को, आप एक दुकान, अपने आप को क्या करो, अपने आप को समझो कि मैं एक दुकानदार हूँ, और अगर मैंने किसी को उधार में सामान बेचा अगर, तो उधार में सामान बेचने के समय क्या होता है, मेरे पास दो कस्टमर आए, सपोज करो, एक नगद वाला कस्टमर आए, एक उधार वाला आए। अगर नगद वाला कस्टमर आएगा तो क्या करेंगे, पैसा लेंगे, सामान बेचेंगे, बस फिर कहानी खत्म। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, आपको उस कस्टमर का फिर नाम याद नहीं रखना है। अगर आप किसी को उधार में सामान बेचोगे, तब उसका नाम आपको क्या करना, तब उसका नाम आपको याद करना, उसका नाम नोट करना, उसका नाम लिख कर रखना है, उसका नाम आपको याद रखना है। याद रखने के लिए क्या करना होगा, तो लिख कर रखना पड़ेगा। तो अगर कोई उधार में लेगा तब, लेकिन अगर कोई नगद में ले ले सामान अगर, तो नगद में लेने के कारण हम उसको नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब कैश मेरे पास आ ही चुका तो हम उसका नाम याद रख के क्या करेंगे। इसी वजह से ध्यान रखना है कि उधार में हम कब बेचेंगे, जैसे दो कस्टमर आए, नगद वाला कस्टमर आएगा तो उसका नाम हम लोग रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। और अगर उधार वाला कस्टमर अगर आए तो हम क्या करेंगे, उसका नाम लिख कर रखेंगे, और नाम लिख कर रखेंगे, और तब तक लिख कर रखेंगे जब तक कि वो मेरे को पेमेंट नहीं कर दे। नाम भी लिख कर रखेंगे और उसके लिए दुआ भी करेंगे गॉड से कि भगवान उसको सलामत रखे, वो भी कब तक, जब तक वो इंसान मेरा पैसा चुका नहीं दे, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम नोट करना। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर ये बनता है कि सर इस वाले क्वेश्चंस में तो जिसको मैंने सामान बेचा उसका नाम तो है ही नहीं। जैसे सौरभ को सामान बेचा होता, अगर सौरभ का नाम होता तो सौरभ का नाम लिखते हम, पंकज को सामान बेचा होता, पंकज का नाम पता होता तो पंकज का नाम लिखते हम। लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में हमको पार्टी का नाम पता ही नहीं है, कस्टमर का नाम ही नहीं पता आपको। जब कस्टमर का आपको नाम नहीं पता रहे, तब वैसे केस में क्या करेंगे, तब उसको कहते हैं हम लोग कस्टमर या डेप्टर्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कस्टमर या डेप्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाम अगर पता होता तो नाम लिखते, नाम पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर लिखेंगे। आपने सामान किसको बेचा, तो कस्टमर को बेचा। कस्टमर कौन होता है, कस्टमर एक पर्सन होता है। कस्टमर कौन होता है, तो एक पर्सन होता है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट में इसको इंक्लूड करेंगे, तो जो पर्सन से संबंधित होगा वो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। तब फिर लगाएंगे पर्सनल अकाउंट का नियम। पर्सनल अकाउंट का नियम कौन सा वाला, तो एक होता है उसमें डेबिट द रिसीवर, दूसरा होता है क्रेडिट द गिवर। अब अगर हमने किसी को कोई सामान बेचा तो उस समय वो इंसान ने क्या किया, वो इंसान रिसीवर होगा, वो इंसान सामान रिसीव करेगा आपसे। इसीलिए यहाँ पे कस्टमर क्या हुआ, कस्टमर आपके लिए हो गया रिसीवर।
कस्टमर क्या हुआ, रिसीवर हुआ। और नियम क्या था कि रिसीवर के नाम को क्या करना, रिसीवर के नाम को करना है डीआर। रिसीवर के नाम को क्या करना है आपको, डीआर करना है, तो कस्टमर का नाम डीआर हो जाएगा। इसके अलावा कस्टमर तो सामान लेगा, लेकिन आपके बिजनेस से क्या जाएगा, आपके बिजनेस से जाएगा गुड्स। आपके बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा। गुड्स क्या होता है, तो गुड्स होता है एसेट्स। क्यों एसेट्स होता है, क्योंकि गुड्स को बेच के आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो गुड्स होता है एसेट्स। अब एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में इसको इंक्लूड करेंगे, तो इसको रियल अकाउंट में। तब फिर लगाना है रियल अकाउंट का फॉर्मूला। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जब कभी भी आप किसी को सामान अगर बेचोगे तो उससे क्या होगा, तो उससे आपका क्या होगा, तो आपके पास से, आपके बिजनेस से क्या होगा, गुड्स चला जाएगा, मतलब वो गोज होगा। क्या हो जाएगा, वो गोज होगा। और गोज होने पे क्या करोगे, आप सीआर करोगे। तो आप यहाँ पे गुड्स का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर जिस तरीके से परचेज में मैंने कहा था ना कि बेचने के समय, परचेज करने के समय या तो गुड्स वर्ड यूज करो या तो परचेज वर्ड यूज करो फॉर्मूला लगाने में। समझने के लिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग फेज में क्या समझाया, गुड्स से समझाया। लेकिन सही आंसर क्या होता है, सही आंसर होता है कि आप एक्सप्लेन करो इसको सेल के नाम से। किस नाम से, सेल्स के नाम से। यानी कि बेचने के समय जिस तरीके से परचेज करने के समय या तो गुड्स वर्ड यूज करो या तो परचेज वर्ड यूज करो फॉर्मूले में, वैसे बेचने के समय भी या तो गुड्स वर्ड यूज करो या तो सेल्स वर्ड यूज करो, लेकिन दोनों सही, गुड्स भी सही और सेल्स भी सही। लेकिन ज्यादा अच्छा होता है कि आप क्या समझो, आप उसको सेल से एक्सप्लेन करो। तो सेल करना क्या होता है, सेल अगर करेंगे तो बाय नेचर ये होता है इनकम। ये क्या होता है, इनकम होता है। अब इनकम होगा तो किस अकाउंट में इसको इंक्लूड करेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि बिजनेस के अंदर में किसी भी प्रकार का इनकम हो जाए या गेन हो जाए, इनकम और गेन को क्या करना है, तो इनकम और गेन को आपको सीआर करना है। तो ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। इसका अगर फाइनली अगर आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो फाइनली आंसर आपको लिखना होगा कैश अकाउंट डीआर। टू क्या करना होगा, टू लिखना होगा यहाँ पे गुड्स, या क्या लिखना होगा, या लिखना होगा सेल्स। या तो गुड्स या तो सेल्स, गुड्स भी सही सेल्स भी सही, लेकिन दोनों में ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि आप सेल्स वर्ड यूज़ करो। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में अगर देखो, 4 तारीख को अगर देखो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या किया आपने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपने क्या किया, पैसा जमा किया। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। तो कैश आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, किसमें, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो जब कभी भी आप किसी भी बैंक में अगर पैसा जमा करोगे, आप खुद से सोचो, आप लोगों ने पैसा जमा किया कभी बैंक में, जमा किया, तो क्या होता है उसमें, यही होता है कि आपके पॉकेट से पैसा जाएगा और बैंक वाला रिसीव करेगा। इसका मतलब दो नाम तो पता चल गया हम लोगों को। पहला क्या, पहला हो जाएगा कैश, दूसरा क्या, दूसरा हो जाएगा बैंक। तो दो नाम पता चला, अब हम लोग करते हैं एक्सप्लेन। तो पैसा लेने वाला कौन, पैसा लेने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पैसा लेने वाला कौन, तो पैसा लेने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी क्या होता है, ये भी एक पर्सन होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, ये भी पर्सन होता है। पर्सन 3 प्रकार का था, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। बैंक का निर्माण चूंकि बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसी वजह से बैंक क्या हो जाएगा, बैंक भी एक पर्सन हो जाएगा। अब जब ये पर्सन हुआ तो किस अकाउंट में इंक्लूड करेंगे इसको, तब इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक वाला रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, बैंक वाला हो गया रिसीवर। तो रिसीवर के नाम को क्या करना, रिसीवर के नाम को करना है डीआर। इसीलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम हो जाएगा डीआर। अच्छा, लेकिन आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से जाएगा पैसा, आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश बिजनेस के लिए क्या होता है, कैश बिजनेस के लिए होता है एसेट्स। कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में इसको इंक्लूड करेंगे, तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे रियल अकाउंट में। तो फिर लगाना है रियल अकाउंट का फॉर्मूला। रियल अकाउंट का फॉर्मूला था डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा कभी भी आप बैंक वाले को आप जमा करोगे तो आपके बिजनेस से पैसा क्या हो जाएगा, पैसा आपके बिजनेस से गोज हो जाएगा। और गोज होने पे क्या करना है, गोज होने पे सीआर करना है। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। फाइनली इसका आंसर क्या होगा, तो फाइनली आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा कैश।
जितना अमाउंट डी आर में होगा उतना अमाउंट सी आर में होगा, यानी कि 12,000 रुपये डी आर में और 12,000 रुपये कहाँ पे लिखेंगे आप, 12,000 रुपये सी आर में। ये 4 नंबर क्वेश्चन का हो गया एक्सप्लेनेशन। वैसे ही 5वें नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव ऑफ 700 रुपया फ्रॉम राधिका, यानी कि इंटरेस्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम किससे, फ्रॉम राधिका से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझना है। कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में खर्च का या आमदनी का नेचर भी दिया हुआ रहे और पार्टी का नाम भी दिया हुआ रहे, तो आप क्या करोगे, आप नेचर को पकड़ोगे, पार्टी को स्किप करोगे। यहाँ पे देखिएगा किस वजह से पैसा आया, आपको इंटरेस्ट की वजह से पैसा आया, तो नेचर भी पता है और किससे पैसा मिला, हमको राधिका से पैसा मिला, तो पार्टी का नाम भी पता है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को हम लोग कैच करेंगे, राधिका को स्किप करेंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं तो पता है क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ मतलब पैसा आया, पैसा आया मतलब पैसा कहाँ पे आया, तो बैंक में पैसा पैसा कहाँ से आया, राधिका से आया, मतलब कुछ नहीं कहेगा तो इसका मतलब कैश में आया पैसा। तो पैसा जब कभी भी आएगा मतलब कैश आया, कैश आएगा तो कैश क्या होता है, कैश होता है आपका एसेट्स, एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के नियम के अकॉर्डिंग पैसा अगर कम हो जाए तो उसको डीआर करेगा, किया जाएगा। और पैसा देने वाला कौन, राधिका, राधिका एक पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के नियम के अकॉर्डिंग गिवर के नाम को कोई बच्चा अगर सीआर कर देगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर नेचर पता हो, पार्टी का नाम भी पता हो, तो हम लोग नेचर को कैच करेंगे, पार्टी को स्किप करेंगे। मैं इसको समझाता हूं यहाँ पे पहले आपको। पैसा अगर मेरे पास में आएगा, इंटरेस्ट अगर आएगा मतलब पैसा आएगा। कैश क्या होता है, कैश होता है एसेट्स, एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का कौन सा वाला फॉर्मूला, डेबिट वाट्स कम्स इन वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे कम्स होने पे क्या करना, डीआर करना, तो कैश का नाम तो डीआर होगा। अब कुछ बच्चा क्या करते, नेचर को नहीं पकड़े, कुछ बच्चा क्या करे, कुछ स्टूडेंट क्या करे, नेचर को नहीं पकड़े, पार्टी को पकड़ ले। वो सोचे क्या, वो सोचे कि राधिका से पैसा रिसीव हुआ ना हमको, तो वो सोचे ये चीज कि राधिका क्या, राधिका एक पर्सन है। जब ये पर्सन है तो वो इंक्लूड कर दे किस अकाउंट में, तो वो इसको इंक्लूड कर दे पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट के नियम के अकॉर्डिंग राधिका क्या हो गई, राधिका हो गई गिवर, और गिवर को वो क्या कर दे, गिवर को वो कर दे सीआर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। क्योंकि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में अगर खर्च का या फिर आमदनी का नेचर पता हो हमको, तो हम लोग पार्टी को स्किप करेंगे, नेचर को पकड़ेंगे। तो किस वजह से पैसा आया मेरे पास में, तो पैसा आया आपके पास में इंटरेस्ट की वजह से। पैसा किस वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट मिलना क्या हुआ आपके लिए, इंटरेस्ट अगर बिजनेस में मिलेगा तो इंटरेस्ट मिलना होता है इनकम। जब ये इनकम होगा तो फिर किस अकाउंट के अंतर्गत में ये जाएगा, तो ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि इनकम और गेन को आप क्या करो, इसको आप करो सीआर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सीआर। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। इसका फाइनली आंसर क्या होगा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर। टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा, ना कि राधिका, राधिका नहीं होगा, ध्यान रखना है इस चीज पे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं इस चीज में। तो राधिका नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। और फिर जितना अमाउंट होगा डीआर में उतना अमाउंट हो जाएगा सीआर में, यानी कि 700 रुपया, ये 700 रुपया हो जाएगा डीआर में और 700 रुपया हो जाएगा सीआर में। तो ये आपका 700 रुपया डीआर में भी और 700 रुपया सीआर में भी जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग 6 तक कवर करते हैं, बाकी ये जो 6 बचेंगे इसको फिर अगले क्लास में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि पेड रेंट ₹2000 टू लैंडलॉर्ड। अब देखिएगा, अब यहाँ पे भी वही चीज, इसी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खर्च का नेचर भी पता है आपको, खर्च का नेचर भी पता है और किसको चुकाया वो भी पता है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेंट को यानी कि नेचर को कैच करेंगे, पार्टी को क्या करेंगे, पार्टी को स्किप करेंगे। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। हमने क्या किया, हमने चुकाया रेंट। अब कोई बच्चा, आप कोई स्टूडेंट क्या करे, वो सोचे क्या कि हमने लैंडलॉर्ड को चुकाया। वो स्टूडेंट क्या कर दे, वो स्टूडेंट कर दे क्या, वो स्टूडेंट कर दे क्या कि लैंड लॉर्ड एक पर्सन है, पर्सन होगा तो वो क्या उसमें किस में डाले उसको, वो रियल पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम था, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या था कि अगर कोई भी बिजनेस से अगर कोई रिसीव करे तो रिसीवर के नाम को क्या करो, तो रिसीवर के नाम को डीआर कर दे।
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको नेचर जब कभी भी पता हो तो नेचर को पकड़ेंगे, पार्टी को स्किप करेंगे। तो नेचर पकड़ना देखिएगा आप लोग, तो किस वजह से खर्च हुआ, तो ये खर्च हुआ आपका रेंट की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला किसका लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे रेंट का। आप लोग लिखेंगे रेंट। रेंट क्या होता है, तो रेंट बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंसेस, हिंदी में कहते हैं किराया। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे इसको, तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि बिजनेस के अंदर भी किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो या फिर लॉस हो, उसके नाम को क्या करना, उसके नाम को आपको डीआर करना। तो ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो रेंट के नाम से खर्च होगा, और मेरे पास से क्या जाएगा, आपके पास से बिजनेस से जाएगा कैश। कैश क्या होता है, तो कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो ये गोज हुआ, गोज के नाम को क्या करना, तो गोज के नाम को करना है सीआर। इसी वजह से इसका फाइनली आंसर क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। कितना, तो 2000 रुपया डीआर में भी और 2000 रुपया सीआर में भी। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत इजी लैंग्वेज में और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया है आज। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 7 नंबर से लेकर 12 नंबर तक हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि ये एंट्री आपको तभी, ये एक्सप्लेनेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्या करोगे, तो जब आप गोल्डन रूल्स वगैरह को, पर्सनल अकाउंट को, रियल अकाउंट को आप अच्छे से समझोगे, तभी फिर वो समझ में आएगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप क्या करो, तो सबसे पहले आप पुराना वाला लेक्चर देखो, और पुराने वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है वहाँ पे वो सारे इसके करने के पहले भी कुछ बेसिक्स को, तो फिर वो आपको ये ज़्यादा फिर समझ में आएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ आपको, लेकिन वो जब आप देखोगे तो फिर वो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।